चलिए को बताए थे इसमें हम, बोलो। 25 तक बता दिए थे। आए, हाँ 25 तक देखना है। ये पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी स्कूल में पहली कक्षा में 47 बच्चे, कोई स्कूल है पहली कक्षा में 47 बच्चे, दूसरी कक्षा में 48 बच्चे, तीसरी में 65 और चौथी में 95 बच्चे हैं और पांचवी में 54 बच्चे हैं। बताइए कि स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। आसान तो है जी। पहली कक्षा में कितना बच्चा दिया है। पहली कक्षा में बच्चे बराबर 45। दूसरी कक्षा में 47 दिया है, हाँ। और दूसरी कक्षा में बच्चे कितना, 48। तीसरी कक्षा में बच्चे बराबर 65। चौथी कक्षा में बच्चे कितने, 95। और पांचवी कक्षा में बच्चे 54। क्या कह रहा है। स्कूल में कुल बच्चे बराबर व्हाट। स्कूल में कुल बच्चे बराबर व्हाट। जोड़ देंगे तो होना हो जाएगा। कैसे जुड़ाएगा, लिखाएगा 47, 48, 65, 95 और 54 होगा। और यहां पर जोड़ने पर आ जाएगा ये 8 7 15, 5 20, 5 25, 4 29 के 9 हासिल 2, 4 2 6 4 10, 6 16 और 16 9 25 5 30, 309। कितना आया, 309। यानी कि स्कूल में कुल बच्चे बराबर 309। स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं, 309। स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 309। समझ में आया। अरे कोई दिक्कत है, बुझा गया। चलो बना लो। अगला, किसी स्कूल में पहली कक्षा में 52 बच्चे, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। बोलो, अब पहली कक्षा में कितना बच्चे दिए हैं, 52। तो कैसे लिखाएगा, खड़ा हो जाओ, बताओ कैसे कैसे लिखाएगा। पहली कक्षा में बच्चे बराबर 52। पहली कक्षा में बच्चे बराबर 52। इसके बाद दूसरी कक्षा में बच्चे बराबर 14। दूसरी कक्षा में बच्चे बराबर 14। तीसरी कक्षा में बच्चे बराबर 47। चौथी कक्षा में बच्चे बराबर 62। पांचवी कक्षा में बच्चे बराबर 85। पांचवी कक्षा में को बच्चा है 85। और स्कूल में कितने बच्चे हैं क्या पूछ रहा है। स्कूल
में कुल बच्चे बराबर व्हाट। जोड़ देंगे, कैसे जोड़ाएगा? 52, 14, 47, 62, 85। जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। 4 2 6 7, 4 2 6 7 13, 13 7 20 के 0 हासिल 2, 8 6 14, 4 18, 1 19, 5 24, 2 26, 260। स्कूल में कुल बच्चे बराबर कितने बच्चे हैं बोलो? 260। स्कूल में टोटल कितना बच्चा है? 260। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कपड़ा निर्माता अपने मशीन पर माह जनवरी में इतना मीटर, फरवरी में इतना मीटर और मार्च में इतना मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितना मीटर कपड़ा बनाया। देखिए क्या कह रहा है। 3 महीनों में पूछ रहे कितना कपड़ा बनाया। चलो बताओ, जनवरी में कितना कपड़ा बनाया है? जनवरी माह में निर्मित कपड़ा, जनवरी माह में निर्मित कपड़ा 96,788 मीटर, 96,788 मीटर। फरवरी माह में, फरवरी माह में निर्मित कपड़ा, फरवरी माह में कितना बनाया है? 476 मीटर। मार्च माह में बोलो, मार्च माह में निर्मित कपड़ा, मार्च माह में कितना बनाया है? 63,456 मीटर, 63,456। क्या पूछ रहा है? 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा, 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा, 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा बराबर व्हाट? 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा बराबर व्हाट? तो जोड़ दो। 96,788, 476 और 63,456। जमा करो। 8 6 6 12 8 20 के 0 और 8 7 15 5 20 2 22 के 2 7 4 11 11 7 18 18 2 20 के 0 4 4 8 7 15, गलती जोड़ रहे हैं। ये 0 हो, ये कितना हुआ था? 8 7 15 5 20 2 22 के 0 4 4 8 7 15 15 2 17 के 7 हासिल 1 6 3 9 1 10 9 6 15 1 16। लिखेंगे 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा, 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा बराबर 16,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,720 मीटर। कितना कपड़ा बना है टोटल? 1,60,720 मीटर। अरे बुझा रहा कैसे बन रहा है? अरे बोलो ना जी, बना लो। नेक्स्ट, एक कपड़ा निर्माता है अपने मशीन पर जनवरी में इतना कपड़ा, फरवरी में इतना, मार्च में इतना कपड़ा बनाया। बताइए 3 महीनों में कुल कितना मीटर कपड़ा बनाया? फिर से जोड़ेंगे, फिर से जोड़ेंगे। अरे बोलो ना, क्या लिखाएगा? जनवरी
माह में क्या लिखाएगा? जनवरी माह में एकदम पहल के जैसा ना लिखाएगा। बोलो ना जी। निर्मित कपड़ा कितना? 65,546 मीटर ना। फरवरी माह में, फरवरी माह में निर्मित कपड़ा, फरवरी माह में बोलो निर्मित कपड़ा कितना है? 46,789 मीटर। मार्च माह में, मार्च माह में निर्मित कपड़ा बराबर 89,000 मीटर। क्या कर रहा है? पूछ रहा है 3 महीनों में निर्मित कपड़ा बताइए। 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा, 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? लिखाएगा 65,546, 46,789 और 8, 9, 4, 6, 8, 7 जमा करेंगे। 9, 6, 15, 7, 22 के 2 हासिल 2 ना, 2, 8, 8, 16, 4, 20, 2, 22 के 2 हासिल 2, 7, 4, 11, 5, 16, 2, 18 के 8 हासिल 1, 6, 6, 12, 5, 17, 1, 18 के 8 हासिल 1, 9, 4, 13, 6, 19, 1, 20 के 0, 8, 2, 10 लिख देंगे। 3 महीनों में कुल निर्मित कपड़ा बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10, 0, 8, 8, 2, 2। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। तो पूछा गया ना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। रेणुका के खेत में, रेणुका के खेत में 5,654 सूरजमुखी के फूल हैं। सिद्धार्थ ने बताया कि उसके खेत में 3,515 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं? देखो 2 लोग हैं, एक रेणुका है और एगो कौन है? सिद्धार्थ। एगो रेणुका है और एगो कौन है? सिद्धार्थ, है ना? चलो बताओ रेणुका के खेत में कितने फूल हैं? बोलो बोलो। रेणुका के खेत में कुल फूल बोलो 5,654। और सिद्धार्थ के खेत में, सिद्धार्थ के खेत में कुल फूल बोलो 3,515। क्या कर रहा है? दोनों के पास कुल फूल, दोनों के पास खेत में कुल फूल बराबर व्हाट? दोनों के पास खेत में कुल फूल बराबर व्हाट? चलो बोलो। रेणुका के खेत में कितने फूल हैं? इतना। सिद्धार्थ के खेत में इतना फूल है ना। दोनों के पास कुल फूल कितना है? जोड़ देंगे 5, 6, 5, 4, 3, 5, 1, 5 जमा करेंगे 4, 5, 9, 5 है 1, 6, 6, 5, 11, 5, 3, 8 है 1, 9 लिखेंगे। दोनों
के पास खेत में कुल फूल, बोलो, 9169। दोनों के पास खेत में कुल फूल कितने आए? 9169। अरे बुझा जाएगा ना? बोलो, बना लो। अगला प्रश्न पढ़ो क्या कर रहा है। ठीक वैसा ही है। कौशल के खेत में 23,213 सूरजमुखी के फूल हैं। मुन्ना ने बताया कि उसके खेत में 311 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के पास खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं? हल। कौशल के खेत में बोलो कितना फूल है? कौशल के खेत में सूर्यमुखी के फूल, कौशल के खेत में सूर्यमुखी के फूल बोलो कितने हैं? 23,212, 13, 23,213। और मुन्ना के खेत में, मुन्ना के खेत में सूर्यमुखी के फूल, मुन्ना के खेत में सूर्यमुखी के फूल 311। कर दोनों के पास, दोनों के पास खेत में कुल फूल बराबर व्हाट? दोनों के पास खेत में कुल फूल बराबर व्हाट? लिखेंगे 23,213 और 311। 3 1 4, 1 1 2, 3 2 5, ये हो जाएगा 23 का 23। हो जाएगा इतना? बोलो कितना आया? दोनों के पास खेत में कुल फूल बराबर 23,524। 23,524 आंसर आया समझ में? और बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट चलो, अब यहां से कॉन्सेप्ट आया। खड़ा हो जाओ, बताओ एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन बताएगा? बताओ। 9। और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। बैठो। अब आता है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अपने से सोचो कि एक अंक होना चाहिए सबसे बड़। तो मान लो तुम ले लिए 5, तो 5 से बड़ 6 होता है, 6 से बड़ 7 होता है, 7 से बड़ 8 होता है, 8 से बड़ 9 होता है, 9 से बड़ 10 होता है। तो 10 तो नहीं पूछ रहा है, वो एक अंक का पूछ रहा है। इसमें तो 2 गुना अंक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। तो वहीं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो हो जाएगा 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1। अब पूछता है कि एक अंकों की नहीं, अब पूछेगा कि 2 अंकों की, फिर पूछेगा 3 अंकों की। अब पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 9 बढ़ाते जाओ। अब 2 × 9 यानी कि 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब 0 बढ़ाना, 1 मत बढ़ाना, क्योंकि 1 1 11 हो जाएगा।
11 से छोट क्या होता है? 10, जिसमें 2 अंक है। अब 11 से छोट करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 अंक वाला हो गया। हमें कौन अंक वाला खोजना है? 2 अंकों वाला। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा इजा? 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना? 100 ना। एक पर कौन जीरो आएगा? आए 2 गुना। अरे बुझा रहा कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत है? अब 4 अंकों की बोलो लिखेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो? कौन को 9? 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखोगे? सबसे छोटी संख्या कैसे लिखोगे? तो 1 पर कौन को जीरो दोगे? 3 को। समझ में आया? अरे बुझाया कैसे कैसे हुआ बोलो? अगर आपसे कोई बोले कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बताओ वो कैसे लिखोगे? कैसे लिखाएगा बोलो? क्या लिखाएगा जी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 8 अंक होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या। अरे 9 को लिखाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर कोई पूछेगा कि 6 अंकों की, अगर कोई पूछेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखाएगा जी? 1 लिख के कौ जीरो बढ़ेगा? 5 गो। हो गया। बुझाया? हैं? समझ में गया? बैठो। अगर 10 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 10 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखाएगा? 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तुम बताओ जी। 10 × 9 तो छोटी संख्या बताने लगा। छोटी संख्या भी नहीं होगा। 1 लिख के 10 को जीरो बिठाने के लिए कह रहा है, तब तो 11 अंक हो गया। 1 लिख के तो को जीरो बिठाने के लिए कर रहा है। 9 को जीरो बिठाएगा तब ना होगा। बैठो। अरे जो बड़ी संख्या पूछेगा तो उतने 9 बैठाना है। छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के ओकरा से 1 कम जीरो बिठा देना है। 12 अंक का छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के को जीरो बिठेगा? 11 हो ना। कगो 11 गो लिख लो। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ें। तो सबसे पहले तो हमें संख्या लिखना होगा। लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बोलो? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। और 2 अंकों की, अब क्या जोड़ना है इसमें? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलो बोलो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10। क्या पूछ रहा है? जोड़ें यानी कि योग बराबर व्हाट। लिखेंगे योग बराबर। तो योग बराबर यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे हम जोड़ देंगे इसको। अब 999
99 और उसमें क्या जोड़ देंगे 10, 9 0 1 0, 1009 लिखेंगे। इसीलिए योग बराबर हो जाएगा 1009। आसान है ना? आए भारी है? अरे बुझाया? बना लो। अगला प्रश्न पढ़ो, देखो क्या कर रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़ें। लिखेंगे हल। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक लिख के को जीरो बिठाएंगे? 4 गो। एक लिख के को जीरो बिठाएंगे? यानी कि काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। कितना हो जाएगा ये? 10,000। और उसमें क्या जोड़ना है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या जोड़ना है उसमें? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999। अब यहां पे क्या पूछ रहा है? जोड़ना है इसको। योग बराबर वाट। चलो जोड़ो। अच्छा, बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी ही संख्या जोड़ना है ना जी। तो 100 ना होगा? कितना होगा? 100। तो जोड़ना है तो जोड़ दो। 0 0 1 0 1, 10,100। योग कितना आ गया? 10,100। समझ में आया? आए बुझाया? किसे मन रहा है? बोलो। बना लोगे? चलो बनाओ। नेक्स्ट। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़े। पहले से को दिया है, अब हमें लिखना कुछ ही होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पर को जीरो? 3 गो जीरो ना। इसमें इसको जोड़ना है। 3 6 3 2 5 3। इसको जोड़ना है। और नीचे क्या लिखेंगे? 1000। 3 5 2 4 6 3। लो, योग बराबर कितना आया? 36 42 53। 36 42 53। कोई दिक्कत है? जोड़ने पर ही ना आया? अरे बोलो। अगला देखते हैं, बना लो। सेम क्वेश्चन होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसको जोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। खड़ा हो जाओ जी, बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? हाँ, 1 और 4 गो जीरो। उसमें जोड़ना कितना है? इसको ना। तब लिखाएगा 1 4 गो जीरो। ये लिखाएगा 6 6 4 2 6 3। 6 6 4 2 7 3। आ गया इतना। योग बराबर कितना आ गया? 37 24 66। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो। बना लोगे अपने से? चलो बना लो।